हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका गुना आईसीएस एकेडमी। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 7 दिसंबर 2023 का है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों हम लोग वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आपको स्टडी से संबंधित कोई भी मटेरियल चाहिए तो आप गुना आईएएस एकेडमी की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। गुना आईएएस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर जितनी भी सारी यूट्यूब से संबंधित जो वीडियो हैं या अदर स्टडी जो मटेरियल है उसकी पीडीएफ गुना आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। इसलिए आप गुना आईएएस एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पर सभी पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएंगी, डाउनलोड करें। इसके बाद आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को या 6 दिसंबर। हाल ही में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 6 दिसंबर को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर होगा। अब अगर देखा जाए जैसे कि भीमराव अंबेडकर इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ। इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू में हुआ। महू जिसको वर्तमान में अम्बेडकर नगर कहा जाता है, जो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। वहीं इनका निधन देखा जाए यानी कि तो वो हुआ 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ। इस 6 दिसंबर को ही महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे, जिनका संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। वहीं इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी, वैश्विक हितकानी सभा की स्थापना करी। इसके बाद अब अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए तो वो है महत्वपूर्ण दिवस दिसंबर के, जैसे कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। वहीं 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया गया। वहीं 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया गया। वहीं 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। जबकि 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस मनाया गया। यानी कि विश्व मृदा दिवस और राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस कब मनाया गया, 5 दिसंबर को मनाया गया। इसके बाद अब देखा जाए जैसे कि अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में टाइम टाइम से एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया। हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, राफेल नडाल को, लियोनेल मेसी को या रोजर फेडरल को। हाल ही में जो टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर जो घोषित किया गया वो किया गया लियोनेल मेसी को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनेल मेसी। लियोनेल जो मेसी है वो अर्जेंटीना की फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, जिन्होंने पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप जिताया था अर्जेंटीना को। अब हम देखेंगे जैसे कि अर्जेंटीना से संबंधित जो तथ्य है वो है कि अर्जेंटीना जो राजधानी है वो है ब्यूनस आयर्स है। वहीं अर्जेंटीना की जो मुद्रा है वो है अर्जेंटीना पेसो है। हाल ही में जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं जेवियर माइली को। अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में आईसीसी रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 टी20 इंटरनेशनल गेंदबाज कौन बने। यानी कि टी20 में नंबर 1 जो गेंदबाज बने वो कौन बने। ऑप्शन है रवि बिश्नोई, मोहम्मद शमी, राशिद खान या जसप्रीत बुमराह। तो हाल ही में रवि जो बिश्नोई हैं वो टी20 इंटरनेशनल में सबसे नंबर 1 के गेंदबाज बन गए दुनिया के। इसके बाद अब हम परीक्षा पर जो चर्चा देखेंगे वो देखेंगे क्रिकेट से संबंधित, जैसे कि कॉलिन डिक्शनरी में क्रिकेट से संबंधित बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया। वहीं शाहिन अफरीदी जो है वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। भाई शुभमन गिल को अगर देखा जाए तो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं शुभमन गिल। इसके बाद अगर आगे देखा जाए जैसे कि हाल ही में जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ था भारत में 2023 का, जिसमें जो विजेता रही वो ऑस्ट्रेलिया रही थी और वो लगातार 6वीं बार विजेता रही ऑस्ट्रेलिया। जबकि उपविजेता कौन, भारतीय टीम रही, जो 2 बार उपविजेता रही, कब कब 2003 और 2023 में। जबकि भारत 2 बार विजेता रही, कब 1983 में और 2011 में। अब अगर वनडे वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में वर्ल्ड कप, उसमें विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बना कितने, 765, इसलिए उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया और गोल्डन बैट का पुरस्कार दिया गया। भाई मोहम्मद जो शमी है वो सर्वाधिक विकेट लिए, उन्होंने कितने, 24, इसलिए उनको गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। मोहम्मद शमी ने 24 विकेट लिए, गोल्डन बॉल दी, उनको गोल्डन बैट दिया गया। वहीं ट्रेविस हेड ने जब फाइनल हुआ था मैच, उसमें उन्होंने सर्वाधिक रन बनाए, इसी कारण उनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया। अब अगर देखा जाए वनडे वर्ल्ड कप में सर्वाधिक जो छक्के लगाए वो रोहित शर्मा ने लगाए, कितने, 31 छक्के लगाए। वहीं सर्वाधिक जो शतक जो बनाए वो बनाए क्लिंटन डिकॉक ने, दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी हैं क्लिंटन डिकॉक, उन्होंने सर्वाधिक शतक बनाए, कितने, 4। वहीं विराट कोहली ने सर्वाधिक अर्धशतक बनाए, कितने, 6 वनडे वर्ल्ड कप में। इसके बाद अब अगर देखा जाए कि हाल ही में जैसलमेर में कितने वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की। यानी कि सार्क के जो जीवाश्म हैं उनकी खोज की, कितने साल पुराने जैसलमेर में खोज की। जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में कितने वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की। ऑप्शन है 114 मिलियन, 115 मिलियन, 116 मिलियन या 117 मिलियन। तो जो खोज की गई वो की गई 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म खोज की गई। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 115 होगा। इसके बाद अब अगर देखा जाए कि हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भारतीय महिलाओं से, यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। इसके बाद आज का शुभ विचार वो है कि जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। इसके बाद
अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में दिनेश फडणवीस का निधन हो गया, वे कौन थे? ऑप्शन है इतिहासकार थे, गायक, कवि या अभिनेता थे। दिनेश फडणवीस का जो निधन हो गया वो एक अभिनेता थे, यानी एक्टर थे, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनेता थे दिनेश फडणवीस। अब हम देखेंगे परीक्षा पर जो चर्चा है वो 2023 में हुई निधन, जैसे कि 2023 कौन कौन से निधन हुए, जैसे कि सलीम उल हक का निधन हुआ, वो कौन थे? जलवायु विशेषज्ञ थे। वहीं गिवे पटेल का निधन हुआ, वो थे भारतीय कवि थे। चंद्र मोहन जो थे वो तेलुगु अभिनेता थे। शरद वरकोटोकी जो थे वो असम के पूर्व मंत्री थे। वहीं मैथ्यू पेरी हॉलीवुड के अभिनेता थे। संजय गढ़वी फिल्म निर्देशक थे। वहीं अगर देखा जाए कि मीरा साहिब फतेह बीवी का जो निधन हो गया वो थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, कौन? मीरा साहिब फतेह, जिनका संबंध केरला से है और ये तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही। ये 1989 से 1992 के बीच सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला के रूप में जज नियुक्त की गई। इसके बाद जो राजकुमार कोहली थे वो भी फिल्म निर्देशक थे, इनका भी निधन, यानी संजय गढ़वी और राजकुमार कोहली दोनों फिल्म निर्देशक थे, इनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो गया। इसके बाद अब देखा जाए जैसे कि अगला क्वेश्चन वो है कि हाल ही में मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन है कंचन देवी, मीरा मुराती, अक्षता कृष्णमूर्ति या प्रेरणा देवस्थली। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली जो पहली जो महिला बनी वो बनी अक्षता कृष्णमूर्ति बनी। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्षता कृष्णमूर्ति है। इसके बाद अगला जो है वो देखा जाएगा क्वेश्चन वो है कि हाल ही में कौन लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना? ऑप्शन है इंदौर, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई। हाल ही में जो लगातार तीसरे वर्ष जो सबसे सुरक्षित जो शहर बना वो बना कोलकाता। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। कोलकाता लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर बना है। इसके बाद अब अगर देखा जाए अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी की जो महाराज की प्रतिमा का जो अनावरण किया वो किया महाराष्ट्र में। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का क्या किया? अनावरण किया। जो मराठा साम्राज्य के थे संस्थापक थे शिवाजी। इसके बाद अब अगर देखा जाए परीक्षा पर चर्चा वो है महाराष्ट्र से संबंधित, जैसे कि राजधानी क्या है? मुंबई है। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। वहीं राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। महाराष्ट्र ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता की शुरुआत की। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की, यानी कि रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा किसने की? महाराष्ट्र सरकार ने की। इसके बाद अब अगला देखा जाए क्वेश्चन वो है कि हाल ही में कॉप 28 में किसे नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया? मतलब कॉप 28 में किसे नवीकरण के प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय का दिया सम्मान दिए गए? ऑप्शन है तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, राजस्थान को, बिहार को। हाल ही में कॉप 28 में नवीकरण प्रयासों के लिए बिहार सरकार को दिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मान दिया। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बिहार होगा। अब अगर देखा जाए कि जो कॉप 28 है, कॉप 28 की वर्तमान में जो बैठक चल रही है वो कहाँ पर चल रही है? संयुक्त अरब अमीरात में चली। संयुक्त अरब अमीरात जो है यानी कि यूएई के दुबई में चल रही है। और ये कॉप 28 बैठक है। कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी है, जो जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों को विश्व पटल पर रखती है। इसकी जो वर्तमान में अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं डॉक्टर सुल्तान जावेर कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए जिस कॉप जो है कॉप 28 जो है इसकी बैठक दुबई में हो रही है। कॉप प्रथम जो हुआ वो कब हुआ? कॉप प्रथम की बैठक जो हुई थी वो हुई थी 1995, कहाँ पर? बर्लिन जर्मनी में हुई थी। वहीं कॉप 27 जो बैठक 2022 में हुई थी शर्म अल शेख मिस्र यानी कि इजिप्ट में हुई थी। वहीं अगर भारत में देखा जाए अभी तक जो कॉप की बैठक हुई वो हुई थी 2028 में, कॉप 28 के नाम से हुई थी भारत में बैठक। अब अगर देखा जाए अगर तुमने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को अगर लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें, अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। और अगर आपको स्टडी मटेरियल से मतलब कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप गुना आईसीएस एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे और स्टडी से संबंधित सारी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है। आप उसको जल्दी से ज्वाइन करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।